अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा बार शुक्र है कि अल्लाह ने हम पर ये एहसान फरमाया कि जो ख्वाब हम देखते थे आज वो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। आसरा फाउंडेशन का आगाज जब हमने किया, चंद दोस्तों ने मिलके ये सोचा कि हमें कुछ लोगों को, कुछ घरों को राशन पहुंचाना चाहिए। 2 से 4, 4 से 10 हुए। अल्लाह का नाम लेके आगाज कर दिया। तो अभी इब्तिदा थी तो मुझे हमारे राना शबीर साहब बैठे हुए हैं, ये हमारी मस्जिद के नमाजी हैं, तो इन्होंने अपनी जेब से मुझे पैसे निकाल के दिए और एक बात कही। यकीन करें कि वो बात अब भी मेरे ज़हन में गूंजती है। ये कहने लगे, कादरी साहब ए जेड़ा मखलूके खुदा दी खिदमत करन दा नशा है ना, एदा मजा ही वखरा है। चूंकि हमारा पहले ये सिलसिला नहीं था तो अभी इब्तिदा थी, ये बात इन्होंने कर दी, लेकिन आज तक इनकी इस बात का मुझे मजा आता है कि वाकई हकीकत बात है कि मखलूके खुदा की खिदमत करने में जो लज्जत है, जो मजा अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, वो किसी और चीज में नहीं है। आज ये जो आप सारे हजरात तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। और आसरा फाउंडेशन का ये काम देख रहे हैं, ये आसरा फाउंडेशन किसी फर्दे वाहिद का नाम नहीं है। बज़ाहिर तो आपको नजर आता होगा कि यार ये मतलब मेरा नंबर जो है वो चल रहा होता है, मुफ्ती साहब सरपरस्ती फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें हमारी पूरी जो इंतजामिया है, जैसे सर रिजवान साहब बता रहे थे, ये 4 से 10, 10 से 11, 12, 13 अल्लाह पाक का फजल करम है। अब हमारी आसरा फाउंडेशन जो है ये 26 अरकान पर मुश्तमिल है। और जो भी हम आपस में बैठ के को मशवरा करते हैं कि यार ये काम हमें करना चाहिए, तो अल्लाह पाक का फजल करम है कि जब हम मशवरा ही कर रहे होते हैं तो उसी मशवरे में हमारा जो टोटल टारगेट होता है, जैसा कि ये जो हम आज ये फंक्शन करने जा रहे हैं, ये तकरीबन 40 लाख रुपए का खर्चा है। राशन तकसीम करके वापस आ रहे थे तो मुफ्ती साहब से बात हो रही थी कि हज़रत साहब अब इतने पैसे रह गए, तो इतने पैसे जो हैं अब इनका राशन और देना है, तो किस इलाके में जाना है, हमने ये प्लानिंग हो रही थी। तो एक मतलब कुवैत के नंबर से कॉल आती है, वो कहने लगा जी मैं आपसे कुछ तावन करना चाहता हूँ। बहरहाल जैसे इब्तदाई बातचीत हुई तो दूसरे दिन उसने कुछ पैसे भेजे, को 83,000 समथिंग को रकम थी, फिर 38,000 भेजा, फिर 37,800 भेजे। तो यकीन करें कि मैंने उनको फिर मैसेज किया कि यार आपकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन अब आप पैसे भेजने से पहले मुझे कॉल करेंगे, मुझे पूछ लीजिएगा कि हमें ज़रूरत है या नहीं, फिर पैसे भेजिएगा। यार आप पैसे ना इस तरह भेजिएगा। और मज़े की बात आपको बताऊं, मैं किसी तंजीम पर तनकीद नहीं करता, कोई हर एक का अपना अपना काम है, अल्लाह पाक सबके कामों में बरकत अता फरमाए। लेकिन आपकी आसरा फाउंडेशन वो तंजीम है कि जिसने किसी भी मामला में आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। किसी से मांगने के लिए हम नहीं गए, किसी से नहीं हम कहने के लिए गए कि जनाब हमें बड़ी जरूरत है, आप हमें पैसे दें, किसी को नहीं कहा। ये सैलाब के दिन भी आ गए, बहुत से लोगों ने कैंप्स लगाए, कलेक्शन की, पैसे इकट्ठे किए,
लेकिन कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आसरा फाउंडेशन का कोई रुकन, कोई मेंबर हमारे पास आया कि हमें पैसों की जरूरत है, आप हमें पैसे दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किया ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक का इतना फजल है, इतना फजल है कि हम मना करते रहे कि नहीं जी अब हमें पैसों की जरूरत नहीं है, अब हमें पैसों की जरूरत नहीं है। पका हुआ खाना दे रहे थे, तो पका हुआ खाना देते हुए ये सारे रिजवान साहब बैठे हैं, इन्होंने फिर मुझे कहा कि यार एक दिन और आप पकवाएं, जितना खर्चा आएगा वो मैं दूंगा। लेकिन जरूरत नहीं थी, तो मैंने कहा नहीं हुजूर अब इसकी जरूरत नहीं, अब खुश्क राशन की जरूरत है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व ताला का आसरा फाउंडेशन पर ऐसा फजल है, ऐसा करम है कि हमें किसी के सामने ये यूं नहीं जाना पड़ता कि जैसे मतलब इज्जत नफ्स मजरू हो, देखकर कोई सोचने लगे कि यार ले भी पैसे मंगन वाले आ गए ना। तो अब हम दावत देने के लिए अभी गए, बहुत से लोग ऐसे कि पैसे निकाल के यार ये पैसे हमारे ले लो, लेकिन हमने ये नहीं किया कि पैसे किसी ने दिए तो ले लिए जनाब दे दो। हमने अक्सर यही कहा कि जनाब हम दावत देने के लिए आए हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आप देखिए पैसे लेने के लिए हम नहीं आए। और अक्सरियत को हमने मना किया, लेकिन जिसने जबरदस्ती करने की कोशिश की कि नहीं जनाब आप ये जरूर पैसे ले, तो जाहिर है कि फाउंडेशन के काम इसी तरह चलते हैं, तो फिर वो लेने भी पड़े। तो बहरहाल अल्लाह पाक का फजल हुआ, और ये जो आज जिस स्टेज पर हम खड़े हैं, 2 साल और 8 महीने आसरा फाउंडेशन की उम्र है। अभी 2 साल और 8 महीने आसरा फाउंडेशन की उम्र है। तो गुज़िश्ता साल जब हमने 9 बच्चियों की शादी का एहतमाम किया, उसमें हमने ये ऐलान किया था, और जज्बात में किया था, जज्बाती तौर पर ऐलान किया था। मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि मशवरा भी नहीं किया, और कर दिया कि जनाब आइंदा साल हम 18 बच्चियों का करेंगे। हाँ, शबीर साहब भी वहीं बैठे हुए थे। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह आइंदा साल हम 18 बच्चियों का करेंगे। बड़ा मुश्किल लगता था कि 9 से एकदम 18, लेकिन अल्लाह पाक का फजल हुआ, अल्लाह का करम हुआ कि 18 नहीं 20 का हुआ। और फिर हमें लोगों को कहना पड़ा कि जनाब हमें भी पैसों की जरूरत नहीं है, इस मद में हमें पैसों की जरूरत नहीं है, आप हमें इस मद में पैसे ना दें, जितना हम चाहते थे उतना सिस्टम हमारा पूरा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जिनका मैं ग्रुप में नाम ऐड करता था, वो ग्रुप से लेफ्ट हो जाते थे। बड़ा हुआ ऐसा, 1 बार 2 बार 3 बार ग्रुप से लेफ्ट हो जाते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का आसरा फाउंडेशन पर ऐसा करम हुआ कि उन दोस्तों ने खुद कह के कहा कि जनाब हमें भी ग्रुप में ऐड करें, और सिर्फ यही नहीं बल्कि कहा कि हम महाना भी अल्हम्दुलिल्लाह आसरा फाउंडेशन को दिया करेंगे। और ये जो मैंने अर्ज किया कि 18 बच्चियों का ऐलान हमने किया, तो इसमें मैं मुफ्ती साहब की वालदा मोहतरमा, इनको ज़रूर सलाम अकीदत पेश करूँगा। मेरी माँ की तरह हैं, अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। अभी हमने ऐलान किया कि आइंदा साल हम करेंगे, तो मुफ्ती साहब की वालदा ने उसी वक्त कहा कि जी 1 बच्ची का खर्चा जो है वो हम देंगे। ये एक इब्तिदा थी, बारिश का पहला कतरा था, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू हो गया। हमारी कोई भी मीटिंग होती तो उस मीटिंग में जब हम ये इजहार करते कि मुफ्ती साहब की वालदा ने ये फरमाया है कि 1 बच्ची का खर्चा मेरे जिम्मे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी देखा देखी फिर फैसल भाई ने, सुहेल भाई ने और दीगर दोस्तों ने, हमारे आसिफ भाई ने, आसम शेख साहब ने, मलक बहजाद साहब ने, सैयद सज्जाद शाह साहब ने, हत्ता के जितने हमारे रुकन थे, असद भाई ने, सब ने ये कहना शुरू किया कि जी हम भी पीछे नहीं रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हुआ कि ये सिलसिला
18 का जो हमने कहा था 20 भी बड़ी आसानी से हमारा हो गया। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे उन भाइयों का, हमारी आसरा फाउंडेशन के मलक तारक तुफैल साहब का, कि जिन्होंने मुफ्ती साहब के वालदा के बाद मुझे मेरे कान में कहा कि जनाब ऐलान भले ना करें पर एक बच्ची का खर्चा मेरे जिम्मे भी होगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू हो गया। हाजी वसीम साहब, लाला हमायूं, सारे किसी का नाम रह जाए तो मैं माजरत चाहता हूं। हमारे मलक मुदस्सिर साहब, ये भी आसरा फाउंडेशन इंतजामिया के रुकन हैं। एम्बुलेंस सर्विस हमने शुरू की, बड़ा मेजर किरदार इन्होंने इसमें अदा किया। बड़ा अच्छा इन्होंने उसमें भी कोऑपरेट किया। और पिछले साल भी एक बच्ची के शादी का खर्चा इन्होंने दिया, और इस मर्तबा खुद इन्होंने कॉल की और कहा कि जनाब मैं एक नहीं बल्कि 2 बच्चियों का खर्चा दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 बच्चियों का खर्चा मलक मुदस्सिर साहब ने दिया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। मलक आसिफ साहब हमारे आसरा फाउंडेशन की इंतजामिया के बड़े बुनियादी रुकन हैं और बड़े मेहनती रुकन हैं। इनकी कंपनी वाले डायमंड फोम वाले, डायमंड पेंट वाले, वो तशरीफ लाए। उनके सीईओ से इन्होंने बात की कि जी ये हम काम कर रहे हैं, ये ब्रोशर उनको दिखाया। उन्होंने देख के कहा यार इस छोटे से इलाके में, इस पसमानदा तहसील में भी ऐसे काम हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा जी देखें जी ये कर रहे हैं, 175 खानदानों को राशन भी दे रहे हैं, 400 यतीम बच्चों को ईदी भी देते हैं, नए कपड़े भी सिलवा कर देते हैं, सारा साल गर्मियों में सबील भी लगाते हैं, आसरा एम्बुलेंस भी चल रही है, सिलाई सेंटर भी चल रहा है जिसमें बच्चियों को बगैर किसी फीस के सिलाई सिखाई जाती है। हुजूर ये सारे काम चल रहे हैं। देख के उन्होंने कहा कि जनाब 3 बच्चियों का खर्चा जो है वो हमारे जिम्मे रहा, और उन्होंने वो पैसे भेज दिए। देखें ये हम जहां जिस मार्की में बैठे हुए हैं, ये हैदर मार्की, हैदर मार्की ज़ाहिर यहाँ जो भी कोई प्रोग्राम करता है पैसे देता है, सेटिंग के पैसे, सारे मामलात के पैसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी हमारे साथ ऐसी मोहब्बत है कि हमें इनको देने नहीं पड़ते, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें दे के भेजते हैं। आज भी ये 2-4 दिन पहले मुझसे किसी ने सोशल मीडिया पे ये सवाल किया, माजरत थोड़ी सी तवील हो गई बात, सवाल किया कि जनाब आप ये बच्चियों का इंतखाब कैसे करते हैं, किस तरह आप ये फैसला करते हैं कि इनको हमने देना है। तो मैंने उसमें पूरी तफसील जो है ये बयान की कि हमारे पास 53 लोगों ने हमसे राब्ता किया, 16 को हमने बुनियादी सवालात के बाद ही माजरत कर ली उनसे, 37 हमारे पास एप्लीकेशन थी, उनमें हमारी 4 रुकनी टीम ने घर घर जाकर तहकीक की, और उनमें से जो 20 सबसे ज्यादा मुस्तहिक नजर आई उनको हमने मुंतखब कर लिया। और वो उनकी कंडीशन क्या है कि इनमें 2 बच्चियां ऐसी हैं जिनकी मां भी फौत हो चुकी है, बाप भी फौत हो चुका है, 16 बच्चियां ऐसी हैं जिनके बाप फौत हो चुके हैं। इसके बाद 19वीं बच्ची जो है वो है कि जिसकी उस बाप की 7 बेटियां हैं और वो घर में 4 पाई पर गोली टाफी रख के बेचता है, बेटा कोई नहीं है, 7 बेटियां उसकी। एक और जो 20वीं बच्ची है उसकी भी 7 बेटियां हैं और खुद ये भट्टे पर मजदूरी करता है। ये मियार हमने रखा है इस आसरा फाउंडेशन की जो इज्तिमाई शादियां हैं इनमें शामिल करने के लिए कि यार जो सबसे ज्यादा हमें मुस्तहक लगी, और अल्लाह पाक का शुक्र हम अदा करते हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं, किसी का कोई जाती मुफाद नहीं, फकत अल्लाह की रजा के लिए ये सारा कुछ किया। तो ये पोस्ट मैंने जब वो सोशल मीडिया पे की तो हाजी साहब, हाजी फारूक साहब जो हैदर मार्की के मालकान में से हैं, इनका मुझे फौरन मैसेज आ गया कि अब्दुल गफ्फार भाई यार ये 2 बच्चियों की शादी का खर्चा जो है ये हमारे जिम्मे है, ये हम देंगे। और अभी ताहिर भाई मुझे कान में बता के